सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवीं प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 4 श्लोक संख्या 22। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यत समे ऋषीणा ऋषभ प्रसीदताम्। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यत समे ऋषीणा ऋषभ प्रसीदताम्। प्रेरित येन जिसके द्वारा पुरा सर्जन के प्रारंभ में सरस्वती विद्या की देवी वितन्वता विस्तारित अजस्य प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा का सतीं स्मृतिं शक्तिशाली स्मरण शक्ति हृदय में स्व अपना लक्षण लक्षित प्रादुर्भूत उत्पन्न किया गया
किल मानो आस्यत मुंह में स वह में मुझ पर ऋषिणाम शिक्षकों का ऋषभ प्रमुख प्रसीदता प्रसन्न हो। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। जिन्होंने सर्जन के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी, और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए प्रतीत हुए, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। तात्पर्य, जैसा कि पहले ही बता चुके हैं, ब्रह्मा से लेकर शुद्र चींटी तक सारे जीवों के परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक जीव को वांछित ज्ञान प्रदान करते हैं। प्रत्येक जीव भगवान से 50 या 64 के अनुपात में या पूर्ण ज्ञान का 78% अर्जित करने की क्षमता रखता है। चूंकि जीव भगवान का स्वाभाविक अंश है, अतएव वह भगवान के संपूर्ण ज्ञान को आत्मसात करने में असमर्थ होता है। बद्ध अवस्था में जीव को शरीर के परिवर्तन या मृत्यु के साथ सब कुछ भूल जाना होता है। यही समर्थ ज्ञान पुनः प्रत्येक जीव में भगवान द्वारा जीव के हृदय में भीतर से प्रेरित किया जाता है, और यही ज्ञान की जागृति कहलाती है, क्योंकि वह निद्रा अचेतन अवस्थाओं के जागरण के तुल्य है। यह ज्ञान की जागृति भगवान के पूर्ण नियंत्रण में होती है। अतएव व्यवहारिक जगत में विभिन्न व्यक्तियों में ज्ञान की विभिन्न कोटियां पाई जाती है। यह ज्ञान की जागृति न तो स्वतः घटित होती है, न ही भौतिक अंतःक्रिया है। इसकी पूर्ति करने वाले स्वयं भगवान हैं, धियाम पति ही। क्योंकि ब्रह्मा तक परम सृष्टा के इस नियम, ब्रह्मा तक इस परम सृष्टा के नियम के अधीन है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा माता पिता बिना उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के पहले अन्य कोई जीव न था। ब्रह्मा इस कमल से उत्पन्न होते हैं जो गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से प्रकट होता है, और इसीलिए उन्हें अज कहा जाता है। यह ब्रह्मा या अज भी भगवान के अंश रूप जीव है, लेकिन भगवान के सर्वाधिक पवित्र भक्त होने के नाते भगवान मुख्य सृष्टि कर लेने के बाद भौतिक प्रकृति द्वारा इन्हें सृष्टि करने की प्रेरणा देते हैं। अतएव न तो प्रकृति न ही ब्रह्मा भगवान से स्वतंत्र है। भौतिक विज्ञानी प्रकृति की प्रतिक्रिया का अवलोकन मात्र करते हैं, वे इस कार्यकलापों पे पीछे कार्यरत निर्देशन को नहीं समझ पाते। जिस तरह एक शिशु बिजली के करतब तो देखता है, किंतु उसे बिजली घर के इंजीनियर का कोई ज्ञान नहीं होता। भौतिक विज्ञानी का यह अपूर्ण ज्ञान उसी की अल्पज्ञता के कारण है। पढ़ लेते हैं। अतएव वैदिक ज्ञान संपूर्ण ब्रह्मा के अंतकरण में प्रविष्ट कराया गया।
जिससे ऐसा लगता है कि ब्रह्मा ही वैदिक ज्ञान के वितरण करने वाले हैं। निस्संदेह वैदिक ज्ञान के प्रवक्ता ब्रह्मा है, किंतु वास्तव में भगवान ने ही उन्हें इस दिव्य ज्ञान प्राप्त कराने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि ये ज्ञान सीधे भगवान से अवतरित होता है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। इसका अर्थ है कि यह ज्ञान जो किसी सृजित जीव द्वारा प्रदान किया गया नहीं है। सर्जन के पूर्व भगवान उपस्थित थे। नारायण परो अव्यक्तात्, अतएव भगवान द्वारा उच्चारित शब्द दिव्य ध्वनि की लहरिया है। ध्वनि के दो प्रकार, प्राकृत तथा अप्राकृत। ये जमीन आसमान का अंतर है। भौतिक शास्त्री केवल प्राकृत ध्वनि या भौतिक आकाश में स्पंदन पर ही विचार कर सकते हैं। अतएव हमें ये जान लेना चाहिए कि सांकेतिक अभिव्यंजनाओं के रूप में अंकित वेदों की ध्वनियाँ इस ब्रह्मांड के किसी के द्वारा तब तक समझी नहीं जा सकती जब तक उन्हें अप्राकृत ध्वनि के स्पंदनों द्वारा प्रेरित न किया जाए, जो शिष्य परंपरा से भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, इसी क्रम में आगे प्राप्त होता है। कोई भी संसारी विद्वान वैदिक मंत्रों के असली आशय को न तो प्रकट कर सकता है न तो अनुदित कर सकता है। उन्हें तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक मनुष्य वैद्य गुरु द्वारा यानी प्रमाणित गुरु द्वारा प्रेरित या दीक्षित न हो। आदि गुरु तो भगवान स्वयं है और परंपरा से यह ज्ञान चलता रहता, जैसा कि भगवत गीता के 4th अध्याय में ये स्पष्ट कहा गया है। अतएव दिव्य ज्ञान जब तक किसी वैद्य परंपरा से प्राप्त नहीं होता तब तक उसे विफल, निष्फलामतः मानना चाहिए, भले वह संसारिक कला या विज्ञान में कितनी ही प्रगति क्यों न कर ले। शुकदेव गोस्वामी अपने अंतकरण में भगवान द्वारा प्रेरित होकर ही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे वे महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए सृष्टि संबंधी तथ्यों को सही सही बतला सके। गुरु संसारी विद्वान की तरह सैद्धांतिक चिंतक नहीं होता, अpi वह श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होता है। बोलिए, जिन्होंने सर्जन के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी, और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए, प्रतीत हुए, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। हरे कृष्ण। तो भगवान शुकदेव परम भगवान, उसके इष्ट देव आराध्य भगवान व्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम, उसको प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हम पर प्रसन्न हो। प्रसन्न हो मतलब हम पर कृपा करिए। क्यों कृपा करे, क्या कृपा करे, प्रश्न है। तो राजा परीक्षित ने सृष्टि के विषय में प्रश्न किया है, और सृष्टि अनंत है। ये ब्रह्मांड ही अनंत है, और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके एक रोमकूप से निकलते हैं, और इस ब्रह्मांड को चलाने वाले ब्रह्मा जिनके एक श्वास तक ही जीते हैं, वे भगवान को प्रार्थना की जा रही है शुकदेव जी के द्वारा। तो श्रीधर स्वामी चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रमाणित भागवत के टीकाकार आचार्य अपनी टीका में लिखते हैं, ज्ञान प्रदान ने ज्ञान प्रदत्व अनुस्मरण माह
हे भगवान आप हमें ज्ञान प्रदान करिए, इसीलिए हम आपका स्मरण कर रहे हैं। देखिए सबके हृदय में परमात्मा रूप में भगवान प्रतिष्ठित है, और परमात्मा का काम क्या है? गीता के अनुसार गतिर्भरता प्रभु साक्षी, वो आपके साक्षी है। और एक परमात्मा का काम गीता के अनुसार मत स्मृति ज्ञानम पोहनम, आपको स्मरण शक्ति देना, बुद्धि देना, एम्पावर शक्ति देना उनका काम। तो ओके, स्मरण देना, साक्षी देना, ये दो काम है परमात्मा। लेकिन सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर कह रहे हैं जब हम भगवान की शरण लेते हैं या प्रार्थना करते हैं तो भगवान केवल साक्षी नहीं रहते, केवल साक्षी नहीं रहते, अन्यथा वो साक्षी रहेंगे। जब हम उनका नाम जपते हैं, जब उनकी कथा सुनते हैं तो वो केवल साक्षी नहीं रहते। विधनोति सुयत शताम, वो हमारी जवाबदारी लेते हैं, वे हमें शुद्ध करते हैं, वे हमें सुंदर बुद्धि देते हैं। जैसे गीता में कहा है 10 होगा, किसको बुद्धि देते हैं? वो प्रीति पूर्वक ये माम भजती, भगवान गीता में कहते हैं जो प्रेम से मेरा भजन करता है ददामी बुद्धि योगत्वम, मैं उसको ज्ञान देता हूं। मतलब जो भजन नहीं करता उसका मैं साक्षी हूं। समझ में आ रहा है ना? गीता को कनेक्ट करना चाहिए पूरा। और स्मरण शक्ति भी मैं देता हूं। अच्छा, कौन सी स्मरण शक्ति देते हैं? जो सी तुम चाहते हो। सुबह उठते ही बैंक में कितना बैलेंस है, पासवर्ड क्या है, आपको देते हैं, याद देते हैं ना भगवान। आप वही चाहते हो, भगवान को थोड़ी समझना चाहते हो। पैसा कैसे आए वो चाहते हैं, तो भगवान स्मरण देते हैं ना। मान लीजिए फ्यूज उड़ा दे तो सुबह उठते ही पागल, पता ही नहीं अपना नाम, पत्नी, पैसा कहाँ रखा है, फेल हो जाएंगे ना। कितने लोग फेल हो गए? पागलों की हॉस्पिटल में खाली नहीं है, और पागल कुछ अंदर है कुछ बाहर है। पागल किसे कहते हैं जानते हो? जिसकी इंद्रिया वश में न हो उसे कहते हैं। जैसे मेंटल में आप जाओ तो वो क्या है, वो कुछ भी बोलता है, कुछ भी खाता है, उसकी इंद्रिया वश में नहीं है, तो बाहर क्या है? थोड़ा बस जेंटलमैन पागल है। एजुकेटेड पागल, जो भी कहिए आप उसको, क्योंकि इंद्रिया तो वश में है नहीं। यही हाल है हम लोगों का। इसलिए भगवान को कहा जा रहा है कि आप बुद्धि दीजिए। जो भजन करता है उसको भगवान बुद्धि देते हैं, ये भगवान ने कहा है। तो सुखदेव गोस्वामी, अच्छा भजन का भी सार क्या है? शरणम ब्रज, शरणागति। भक्ति का सार तो प्रेम, सेवा, शरणागति ही है ना। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ प्रणाम करके, प्रार्थना करके प्रसन्न हो जाइए, इसके पीछे क्या है? वो शरण ले रहे हैं कि आप हमें सुंदर बुद्धि दीजिए। इसे संसार की बुद्धि नहीं चाहिए, कैसे पैसा कमाना, कैसे मेंटेन करना, कैसे बचना, जो पशुओं में भी होती है, कैसे खाया जाए, कैसे भागा जाए, थोड़े सीमित मात्रा में, लेकिन बुद्धि तो उनको भी है, पशुओं को भी। यहाँ कहा जा रहा है कि हमको दिव्य बुद्धि दीजिए, जिससे हम आपकी सृष्टि को समझ सके और सृष्टि बनाने वाले भगवान आपको समझ सके। ऐसे भगवान को समझ लेने पर सृष्टि, प्रकृति, जीव सब समझ में आता है। यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातम भवति। भगवान को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। हाँ, इसलिए हे भगवान, आप हमारी वाणी में, आप हमारे मन में, आप हमारे बुद्धि में प्रवेश करिए। प्रसन्न हो जाइए मतलब प्रवेश करिए। मानो भगवान का हमने ठेका लिया है, हम क्यों प्रवेश करें? क्या कारण है? बोले आपने ब्रह्मा के मन में, बुद्धि में, हृदय में प्रवेश किया है। ऐसे आपके स्वभाव है, ऐसा आपका क्या कहते हैं, आपका एग्जाम्पल है, आप ऐसा करते हैं, तो हम पर भी कृपा कीजिए। ये मानो सुखदेव जी का भाव है। तो ये जो श्लोक प्रचोदिता प्रकृष्ट च उदिता, श्लोक को खोल दे, शब्द को खोलना चाहिए। प्रचोदिता, प्र च उदिता,
ये संधि विच्छेद है। प्रकृष्ट कंप्लीट, प्रकृष्ट माने प्र उपसर्ग है। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं जो शब्द के आगे लगने पर शब्द का भाव बदल देते हैं। तो प्र माने प्रकृष्ट, कंप्लीट, संपूर्ण, प्र शब्द का अर्थ होता है। भाव उसके आगे लगता है प्रभाव, है ना। स्वभाव, अभाव, मूल शब्द है भाव। हमारे अंदर वही प्रकट करना है ना। हमारे अंदर भाव का अभाव है और माया का प्रभाव है, और कथा में सोना ये हमारा स्वभाव है। हमारा भी हाल बेहाल तो है ही है ना। तो यही तो है। तो शब्द आगे लगने पर अर्थ बहुत सुंदर हो जाते हैं। प्रकृष्ट, पूर्ण रूपेण उदिता, उदिता माने जैसे सूर्य उदय होता है, माने प्रकट होना, प्रेरित होना, प्रेरणा देना, इसको अमर सक। तो ये न प्रचोदिता, पूरा, पूरा माने पहले, सृष्टि के प्रारंभ में, ये न जिसके द्वारा, ये प्रोनाउन है, भगवान के द्वारा, परमेश्वर आपके द्वारा पहले प्रकृष्ट उदिता, पूर्ण रूप से आपने प्रेरित, प्रकट, प्रकाश किया था। कहाँ किया था? अजस्य ब्रह्मणस्य, ब्रह्मा को अज कहते हैं। ये जो हिरण्यगर्भ, द्युमान, ब्रह्मा के बहुत सारे नाम हैं, उसमें एक नाम है अज। ये नाम तो भगवान के है। अजो अपि सन्न अव्ययम आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, भगवान गीता में कहते हैं मैं अज हूं, मतलब भगवान भी अजन्मा है। जिसका माने नहीं, जिसका जन्म न हो उसे कहते हैं अज, अजन्मा भी, लेकिन अज शॉर्ट में। तो ब्रह्मा को अज कहते हैं। तो ब्रह्मा को क्यों अजन्मा कहते हो? आप कह सकते हो ब्रह्मा का तो जन्म होता है, हुआ है, तो कृष्ण का भी जन्म हुआ है, देखिए, लेकिन फिर भी उसे अज कहते। तो अज कहने का अर्थ है, देखो, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, गीता में जैसे है, जन्म लेना ये प्रकृति का काम है, माया का काम, और उससे जो परे हो वो अजन्म। तो ब्रह्मा का जन्म माया का प्रोडक्शन नहीं है, पहले तो ये समझ लेना चाहिए। हम लोगों का, हमारे कर्म, माया का भी खोल देना चाहिए अर्थ, कि हमारे कर्मों के द्वारा प्रकृति हमें शरीर दे रही। लेकिन ब्रह्मा का जन्म भगवान की कृपा, भगवान की इच्छा से, तो इसलिए उसे अज कहा गया है कि ब्रह्मा माया के अधीन नहीं है, वो माया को भगवान की इच्छा से सृष्टि के लिए स्वीकार करते हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ी भ्रांति आप भक्तों को निकाल देनी चाहिए। कभी कभी हम लोग शिव और ब्रह्मा के बारे में बात करते हैं तो सीधा बोल देते हैं ब्रह्मा रजोगुण में इसलिए सृष्टि करते, शिव तमोगुण में इसलिए संहार करते। अरे आप और हम आजकल के लोग अपने आप को तीनों गुणों से परे मान रहे हैं, और ब्रह्मा शिव को ऐसे ही बोल देना तमोगुण में है। पागल है क्या? समझना चाहिए ना किसके विषय में बोल रहे हो आप। जो महामृत्युंजय के देवता है, जिसकी मृत्यु नहीं है, ओके, और आप कब टिकट कट जाए पता नहीं तुम्हारा, और बोल देना ऐसे ही कुछ भी। शिव ब्रह्मा भगवान के गुण अवतार है ना, तो ऐसे विष्णु भी सत्व गुण को स्वीकार करते हैं। तो सृष्टि के कार्य के लिए ये गुणा अवतार वही विष्णु शिव बन के संहार करते, वही विष्णु ब्रह्मा बन के सर्जन कर रहे, और सत्व गुण में पालन कर रहे, मतलब गुणों के अंदर प्रवेश कर रहे, गुणों के द्वारा सृष्टि कर रहे। लेकिन तीस पर भी वो गुणों से परे है, तब तीस पर भी वो गुणों से परे है। वो जब चाहे तब गुणों से बाहर जा सकते हैं, और हम लोग नहीं। ये अंतर समझ लेना चाहिए भक्तों को। शिव विशुद्ध सत्व में रहते हैं सदा शिव हमेशा। वो तो व्याख्या करते प्रचेताओं को, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, और इसकी व्याख्या सुन के कई लोग बेड़ा पार कर ले, और खुद तमोगुण में है। वैष्णवा नाम यथा शंभु तमोगुण में है। वाह महाराज, बहुत सारा सार समझ लिए आप लोग। इसलिए सावधान होना चाहिए कि ये एंटर होते, वो क्रोध को स्वीकार करते। प्रभुपाद क्रोध करते थे, तो क्या प्रभुपाद में तमोगुण है? उस जरूरी होता है सेवा के लिए शिष्य के ऊपर गुरु का शासन।
हनुमान जी क्रोध किए तो कैसे क्रोधी तो तमोगुणी हो गए। वो जरूरी था राम सेवा के लिए लंका जाना, समझ में आता है ना। वो क्रोध के वशीभूत नहीं होते, क्रोध को एक्सेप्ट करते कुछ कार्य के लिए, ऐसे ही तमोगुण को स्वीकार करते हैं, रजोगुण को स्वीकार करते। लेकिन ब्रह्मा रजोगुणी नहीं है, वो सृष्टि कर दिए, भगवान जैसे सृष्टि कर दी अपने आप चल रही है, भगवान भी ब्रह्मा भी सृष्टि कर दिए विसर्ग अपने आप चल रही है। ब्रह्मा कमल पे बैठे भगवान का ध्यान करते, ब्रह्मलोक में कीर्तन मेला 24 घंटा चलता रहता, वेद वहां पर पाठ करते रहते। ब्रह्मा को सीसी कैमरा नहीं देखना पड़ता कि क्या हो रहा है, सूतल लोक में क्या हो रहा है, चेक करते रहो महाराज। नहीं नहीं, वो फ्री है एकदम कीर्तन कथा के लिए, अपने आप हो रहा। भगवान ने उसको एम्पावर्ड किया है, शक्ति दिया है। तो इसको थोड़ा ऊंचे मन से आप लोग समझिए, मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं चाहता, लेकिन देखिए अजस शब्द पर हम बोल रहे हैं कि ब्रह्मा का जन्म किसी प्रकृति के द्वारा, स्त्री पुरुष के मिलन से, प्रकृति के गुणों के अधीन उसे कर्म भोगना पड़ता है, ऐसा जन्म नहीं है। इसीलिए उन्हें अज कहा गया है। इसीलिए अज इसको कहा जाता है जो प्रकृति के वश में न हो। भगवान के द्वारा, भगवान की नाभि से कमल निकला, कमल पर ब्रह्मा जी जन्म ले लिया। और वे ब्रह्मा भी क्या किए, बिना स्त्री के अपने संकल्प से, अपनी इच्छा से 10 ऋषियों को जन्म दिए। भागवत पढ़े होंगे आप लोग। मनसो मरीचि उत्संगात नारद कर्णयो पुलय, पुलत से ऋषि कर्ण से प्रकट कर दिए, भृगु त्वचा से प्रकट, 10 ऋषियों को प्रकट कर दिए। आप प्रकट करिए कचरा, शरीर के प्रत्येक द्वार से केवल कचरा प्रकट करते हैं। अब ब्रह्मा का कितना शरीर ट्रांसेंडेंटल होगा, आप सोचिए। और ऋषियों को प्रकट कर रहे हैं इच्छा मात्र से। तो ये है ब्रह्मा, और उसका शरीर हिरण्य सुवर्ण जैसा चमकता है। और ब्रह्मा, पहले तो ये टीवी सीरियल वालों से भी सावधान रहिए, ब्रह्मा को हमेशा वाइट दाढ़ी वाला और बूढ़ा बनाया जाता है। ब्रह्मा को दाढ़ी है ही नहीं पहले तो, लेकिन हमारे लोग समझे कि भाई दादा है तो दाढ़ी वाला होना चाहिए। प्रभुपद बनाए ब्रह्म संहिता में, फोटो देखे ब्रह्मा का, लगता है कि अभी 16 साल के भी नहीं है। 4 मुख है। अच्छा, 4 मुख भी दिव्य है, ये भी समझना चाहिए। हम लोग सीरियल, हम लोग ड्रामा करते हैं इस्कॉन में, तो ब्रह्मा बनाते उसको पहना देते 3 मुख एक्स्ट्रा वाला, एक वाला इधर पहना तो 3 इधर दिखता रहता है, वो 3 दाढ़ी वाला, ये एकदम क्लीन रहता है जो भक्त बना, फिर उसको भी दाढ़ी चिपकानी पड़ती है क्योंकि ये बनते ही ऐसे दाढ़ी वाले है जो नकली। तो ऐसे ही मतलब लाया जाता है, आप लोग देखे होंगे भक्तों का भी। तो ब्रह्मा को ऐसे ऐसे प्रेजेंट किया जाता है लाइक। लेकिन ब्रह्मा के 4 मुख है, वो भी दिव्य है, वो अप्रकट कर सकते ब्रह्मा, ऐसा नहीं कि लगा के घूमते रहेंगे। अब उसका एक फल्गु चेला तपस्या किया, रावण। रावण को 10 मुख थे ना, तो क्या ऐसा सेट जैसे हम बनाते ऐसे लगता था, ऐसे ही लगा कि घूमता रहेगा क्या? तो आजू बाजू वाले को गिरा देगा कितनी बिल्डिंग को, इधर उधर को, 10 मुख ऐसे ही जाएंगे। एक भक्त हमसे पूछा, रावण को 10 सर है प्रभु जी? मैंने कहा लिखा तो है। तो बोले वो करवट कैसे बदलता होगा? देखो प्रश्न भी बहुत सुंदर है, क्योंकि ऐसे घूमेगा तो। मैं बोला हाँ, वो बेड में होल रखता था, 5 सिर नीचे चले जाए, 5 ऊपर। या क्या उत्तर है, सीधा ही सोएगा क्या? 10 सिर है तो मतलब ऐसे दिखाया जाता है, रावण खड़ा भी ऐसे दिखाया जाता है, सोया भी, क्योंकि 10 सर है। लेकिन 10 सर है, वो प्रकट कर सकता है 10। इसका मतलब ये नहीं कि वो 10 लगा के घूमेगा हमेशा। महादेव को 5 मुख, तो 5 मुख लगा के थोड़ी घूमेंगे। लाइक दैट ब्रह्मा भी ऐसे थोड़ा ब्रॉड सब बातें लिखी, कुछ कॉमन सेंस से अपने आप समझते चलना चाहिए कि किसके विषय में बोला जा रहा है। तो ब्रह्मा हमारे संप्रदाय के मुख्य है, और वे ब्रह्मा चाहते थे सृष्टि करना। क्या चाहते थे? तो इधर लिखा गया है कि सतीम स्मृतिम हृदि वितन्वता। जिस भगवान ने अजस्य ब्रह्मा के हृदय, इसमें शब्द है लास्ट, सेकंड लाइन का ला, ब्रह्मा के हृदय में वितन्वता, वितन्वता मतलब विस्तार कर दिया। क्या विस्तार कर दिया? सतीम स्मृतिम का विस्तार कर दिया। ब्रह्मा के हृदय में क्या विस्तार किया? सतीम स्मृतिम। आप और हमारे पास भी स्मृति है,
स्मृति मतलब याद शक्ति, पहले अर्थ ये करिए, रिमेम्बरिंग पावर। ओके, स्मृति, आपको याद है कल ये हुआ था, परसों ये हुआ था, ज्यादा याद नहीं है लेकिन कुछ तो थोड़ा बहुत याद है। लेकिन वो स्मृति असत्य है कि सत्य है? असत्य है। कैसे असत्य कैसे कह सकते हैं? एक तो कुछ समय के लिए है, वो ठीक है, लेकिन देखो सत और असत को समझ जाएंगे। वो पुल्लिंग शब्द है सत असत, स्त्रीलिंग है सती असती। ओके, सत मतलब जो तीनों काल में जिसकी सत्ता हो, भूत भविष्य वर्तमान से परे हो, मतलब जो सत, जो सदा हो, उसे सत कहते हैं। और जो सदा न हो वो टेम्पर है, जो असत है। ये एक कॉमन अर्थ लेंगे, बराबर। तो सतीम, अब आप जो भी बोलते हो, याद करते हो इस संसार के विषय में, शरीर के विषय में, वस्तु के विषय में, ब्रह्मा, क्या ये पहले था? नहीं था। बाद में रहेगा? नहीं। तो ये क्या है? असत है। और असत में लगाई हुई मति, असत की हुई चर्चा, असत का किया हुआ स्मृति, वो भी क्या है? असत्य है। समझ में आ रहा है? क्लियर? अब देखिए, आप और हम आत्मा है। क्या है? आत्मा है। अब हमारे पास मति है, हमारे पास मन है, बुद्धि है ना? मन है, बुद्धि है। अब आत्मा के कारण है, सूक्ष्म शरीर किसके पास है? मन बुद्धि अहंकार आत्मा के पास, कारण आत्मा के पास है। मतलब आत्मा अंदर है, तब आपका मन कुछ सोच रहा है, राइट? तब आपकी बुद्धि कुछ डिसीजन ले रही। डेड बॉडी में होगा? नहीं होगा। मतलब आत्मा को कवर किया है सूक्ष्म शरीर ने, मन बुद्धि अहंकार ने, गीता के अनुसार, बराबर। अब ये जो बुद्धि है, जो आत्मा के कनेक्ट है, उसके कारण है, तो उस बुद्धि को आत्मा का सेवा करना चाहिए, राइट? आत्मा का हित करना चाहिए। आत्मा कैसे इंक्रीज हो, आत्मा अपने स्वरूप में कैसे रहे, आत्मा अपने लक्ष्य को कैसे पाए, उस अनुसार बुद्धि चले, तो कहा जाएगा कि ये बुद्धि सती है। जैसे संसार में किसी स्त्री को सती कहा जाता है। क्यों? जो अपने पति के आज्ञा में हो, उसके अनुकूल हो, उसे लोक में सती कहते हैं। सती नारी जो पति की समर्पित है, पति को पूर्ण रूप से सेवा में है, पति के अलावा कहीं और मन नहीं है, तो उसको आप क्या कहते हो? पतिव्रता या सती। और दूसरा सती कहते हैं, जोहर कर लेना, क्या कहते हैं वो, चिता पर बैठ जाती थी। पति के अलावा कोई मन ही नहीं है, तो फिर जीना ही क्या? तो पहले ऐसा होता था, अब तो मना कर दिया, नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में भी मना किया। और क्या नाम, राजा राम मोहन राय, इसने इस प्रथा को बंद किया। इट्स गुड, क्योंकि गांव में क्या होता था कि नहीं होना है बात, फिर भी उसको बाय फोर्स मार दिया जाता था। वो तो सती खुद डिसीजन लेगी कि मुझे होना है कि नहीं, उसे जीना है कि नहीं, उसका प्रेम क्या है, उसकी चेतना क्या है। और अब ये लोग करने लगे, तो इसलिए मना किया। इस गुड, अच्छा ही किया जो भी है का देश काल के अनुसार, लेकिन उसे भी सती कहते। लेकिन आप भागवतम पढ़ेंगे, इदम आह पृथा सती, भगवान प्रयाणाभि मुखम कृष्ण, कृष्ण जब द्वारका जाने के लिए रथ पर आरूढ़ हुए, तो सूत गोस्वामी वहां लिखते हैं, इदम आह पृथा सती। पृथा नाम की जो कुंती, जिसका नाम था, कुंती महारानी जिसका नाम था पृथा, पृथा ही नाम सुरसेन ने रखा था, लेकिन वो कुंती भोज को दत्तक दे दी, तब नाम कुंती पड़ा, नहीं तो आधार कार्ड में उसका नाम पृथा है। ओके, दीक्षा इस्कॉन के बाद इसका कुंती हो गया होगा आपकी समझ में लेकिन पहले नाम पृथा है। तो वो पृथा इदम आह, सूत जी भरी सभा में बोल रहे ऋषियों के बीच में, इदम आह, इस प्रकार सती। पृथा को क्या टाइटल दिया? सती बोला। सूत गोस्वामी भागवत के वक्ता है, बहुत ब्रिलियंट है, सती रख रहे, क्योंकि कुंती के चरित्र में कोई क्वेश्चन कर सकता है कि उसके पुत्र तो उसके पति से नहीं हुए थे, पांडु से, राइट? देवताओं से हुए थे, और वो भी अलग अलग देवताओं से, सूर्य से कर्ण, धर्मराज से युधिष्ठिर, जो भी है, अश्विनी कुमार ना, दोनों नकुल सहदेव, इंद्र से अर्जुन, वायु से भीम, वो मंत्र उच्चारण से हुए थे। तो पुत्र नहीं माने जाएंगे, तो कुंती सती है कि नहीं?
या वैष्णव हो इसलिए भाव से कह रहे हो सती है, लेकिन दुनिया तो दाग लगाएगी ना कि आपके पति, क्योंकि कुंती पुत्र उत्पन्न करे उस स्थिति में ही नहीं थी। वो किंदिम ने श्राप दिया था ऋषि ने पांडु को कि किसी स्त्री का स्पर्श करते ही, संग करते ही तुम मर जाओगे। हम तो पुत्र उत्पन्न ही नहीं कर सकते थे उसके पति से, तो किसी और से पुत्र उत्पन्न करना क्या पतिव्रता है, क्या सतीपना है? ये समाज के लिए प्रश्न है। समझ में आ रहा है ना? लोकल लोगों के लिए प्रश्न है। इसी को कैंसिल करने के लिए सूत जी जो भागवत के ऑथोरिटी ऋषियों के बीच में बोल रहे सती, कि वो सती है, तो फिर भी प्रश्न होगा कि तो कैसे सती है भाई, किस टाइप की सती है ना? एक तरह हम जिस तरह समझ रहे उस तरह तो नहीं है। तो उसकी मति जो है वो सत्पुरुष कृष्ण में लगी, क्योंकि इस संसार में जो स्त्रियों को आप सती कहते हो उसकी मति असत में लगी है, वो कैसे सती है? अब उसका जो पति है वो जो हाड़ चर्म है, जो उसका पति आज था पहले नहीं था, उसमें उसकी मति लगने पर आप अगर उसको सती कह सकते हो, दुनिया वालों से ये प्रश्न कहा जा सकता है जो सती का डेफिनेशन दे रहे। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि जो स्त्री अपने पति में ही मन लगाए उसको आप सती कह रहे हो, उसका पति का शरीर ही असत है, और वो पति पहले जन्म में ये आपत्ति विपत्ति नहीं थी, इस जन्म में ये चाय की पति हुई है। समझ में आ रहा है? जिसको आप पति मान रहे हो पहले पति था कि विपत्ति था कि आपत्ति था कि चाय की पत्ती था? कौन सी पत्ती था? जिससे मेरा पाला पड़ा है और जिसको मैं पूज रही हूं अभी। हमारी मीराबाई सर ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। मीराबाई से कहा जाता था मीराबाई को कि क्या पागलपन कर रही तुम, राणा तुम्हारे पति है, और भारतीय वेद कहता है कि पति को परमेश्वर मान के पूजा करनी चाहिए। तो मीरा जी ने कहा बात तो सत्य है आपकी, स्त्रियों का एक स्वभाव होता है, जानती कुछ नहीं लेकिन उपदेश बहुत देती। बुरा नहीं मानना आप लोग। आधा अधूरा जाने हुए प्रचार करने लगती है, ऐसा बोला, कैसे किसको क्यों बोला गया ठीक से समझो, नहीं तो बुरा प्रचार ज्यादा हो जाता है। लोक में ऐसा ही होता है। तो पति को परमेश्वर मानना चाहिए कि किसी से सुना है, किसी ने पढ़ा नहीं है। पति को परमेश्वर मानना चाहिए। आज भी किसी स्त्री को पूछे कौन से वेद में, कौन से ग्रंथ में, किस ऋषि ने बोला है? ऐसा नहीं है, बोला है बस, इतना पता है। उसके पास ना कोई प्रूफ है, क्योंकि लोक से आ रहा है बस केवल। अब इसमें कितना मिक्स हो गया है कि कहां से घुसा ये पता नहीं है हम लोगों को। तो कई बातें वेद में नहीं है, शास्त्रों में नहीं है, केवल साधुओं की, गांव के बुजुर्गों की बातें हैं। वो भी कुछ मायने में सत्य है, लेकिन विचार तो करें, देश काल के अनुसार चेंज भी होगा ना। बहुत सारा विचार रखा जाता है, जड़ता नहीं चलती है। तो मीराबाई ने कहा कि आपकी बात तो सही है। हाँ तो सही है तो बंद करो, अपने पति की बात मानो, सत्संग में जाना बंद करो। मर्यादा का उल्लंघन कर रही हो, और राजस्थान में तो माताओं की ऐसी मर्यादा, ऐसे रोड पर नाचना ये ठीक नहीं है महारानी होकर, और घूंघट डालना चाहिए। मारवाड़ में तो ये प्रथा आज भी चल रही है। कितना घूंघट यहाँ तक होता है। हमारी राजस्थान में कथा होती है तो यहाँ तक घूंघट डाले माताएं बैठती है। पता नहीं अंदर सुनती है कि सोती है, दिखता ही नहीं। लेकिन घूंघट डाला हुआ है तो उनकी मर्यादा है, उनका धर्म है। अच्छा है ये, कुछ अपने देश काल के लिए जो भी ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन है। तो तुम क्या कर रही हो? मीराबाई ने कहा देखो, पति को परमेश्वर मानना चाहिए आपका ज्ञान, मेरी बात है कि मैं परमेश्वर को ही पति मानती हूं। आप पति को परमेश्वर मान रहे हो, ये कितना सत्य है। होगा कुछ काल कुछ लोग में, लेकिन मैं क्या कर रही हूं? परमेश्वर को ही पति माने। और आप कह रहे कि आप पर पुरुष को, राणा को छोड़कर किसी और का कीर्तन कर रही हो। तो कहती मैं पर पुरुष को नहीं, मैं परम पुरुष का कीर्तन कर रही हूं। ईश्वर, ये आध्यात्मिक मति जिसकी, उसका उत्तर है। अब ये लोक की बुद्धि में इसमें काम नहीं आएगी ना। लोक धर्म तो नीचा रह जाता है ना, परम धर्म की बात जहां होती। तो इसी तरह कुंती, कृष्ण में जिसकी मति लगी, और कृष्ण सत्य है,
सच्चिदानंद, ईश्वर परम कृष्ण, सत्यम परम, सब जगह ये शब्द आएगा धीमे। कृष्ण परम सत्य है और उसमें जिसकी मति गति रति सब लगी है वो वास्तव में सती है। तो अब बताओ कुंती या मीरा सती है कि संसार की स्त्री असती है? अगर आप विचार करेंगे तो वास्तव में ये लोग सती है। ये तो सती होने पर भी असती हो जाएगी संसार की स्त्री, क्योंकि उसके पति का जो शरीर है वो ही असत है, उसका जो ये पतिपना है वो भी असत है, वो कुछ काल के लिए है बस, पहले न था बाद में ना रहेगा। एकदम क्लीन एंड क्लियर है बात। तो कुंती सती है ये साबित करने के लिए कि उसकी मति गति भगवान में लगी है और ये जो कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो सती शब्द के 3 शब्द हुए, अर्थ हुए। समझ में आ रहा है आपको? पति से प्रेम करे वो, पति के बाद जिए नहीं मर जाए वो, ये दोनों को हटा दो। लेकिन तीसरी जो परम पुरुष परम सत्य में जिसकी मति गति वो सती है। तो यहां पर सतीम स्मृतिम, आप जो भी सोच रहे हो, आप जो भी बोल रहे हो, आप जो भी स्मरण कर रहे हो वो कैसी चाहिए? उसको सतीम स्मृति चाहिए। हमारे पास जो भी स्मृति है वो सब क्या है? संसार के विषय में होने के कारण, भगवान को छोड़कर कुछ और होने के कारण सब क्या है? असती है। आप लोग चाहते हो अपनी मति वाणी सती करना? ये सुनो, चाहते हैं। और इसी का सरल और श्रेष्ठ उपाय है भागवत का सत्संग। नोट कर सकते हैं श्लोक 5:12 भागवत। जड़ भरत मतिम सतिम यच्छति वासुदेवे, यदुत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक की जहां चर्चा होगी, विघास्यते 12-13 नंबर होगा, विघास्यते, भगवान की कथा जैसे ही चालू होगी, निसेव्यमाणो अनुदिनम मुमुक्षो मतिम सतिम यच्छति वासुदेवे, वासुदेव में आपकी मति सती हो जाएगी। क्या करने से? जब उत्तम श्लोक भगवान की कथा आप सुनते रहोगे तो कथा में आने से ही कृष्ण की चर्चा चालू होगी, कृष्ण कथा होगी, तो विघास्यते, दूसरा कुहाड़ा लगेगा, कटेगा। क्या? ग्राम्य कथा, संसार की वार्ता बंद। यहां आके आप बैठे हो तो उतना टाइम तो आपको वो वाला कचरा नहीं जाए। और निषेव्यमाणो अनुदिनम, और बार बार आप करोगे नित्यम भागवत सेवया, तो आपकी जो असती मति जो संसार में लगी है वो सती बन जाएगी, श्याम सुंदर में लग जाएगी। मतिम सतीम यच्छति वासुदेव। तो यहां सती शब्द का अर्थ होगा भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो जाना। सत तो वही है, इसको आप एक और शब्द दे सकते, सर्व चेतन स्वरूपम। कृष्ण क्या है? देखियो, इस पूरे संसार में चराचर में जो चेतना है, जहां जीवन है, वो कहां से आया है? कृष्ण से आया। सब में चेतना देने वाले कृष्ण है ना, जीवन शक्ति तो ठाकुर जी है। तो वही आप प्रकट हो, हमारे हृदय में आप प्रकट हो, ऐसा ब्रह्मा चाहते थे। अब प्रभुपाद एक सिंपल तात्पर्य में हमको समझा रहा है कि जैसे हम जीव है, सोते हैं भूल जाते हैं कल क्या हुआ, और जब हम सदा के लिए सोते हैं, सदा के लिए भी सोएंगे एक दिन, है ना, तो पूर्व जन्म का भूल जाएंगे। अभी 1-2 दिन का भूल रहे हो, सोने के बाद सदा के लिए सो जाओगे तो पूरा जन्म का ही भूल जाओगे। तो ब्रह्मा भी सोते हैं, और जब ब्रह्मा सो गए प्रलय के समय, जब ब्रह्मा सोते प्रलय होता है, तो पूर्व जो सृष्टि किया था ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा तो सृष्टि करते रहते हैं, तो जो सृष्टि की वो भूले हुए हैं। तो अब जब नया नया कमल पर ब्रह्मा प्रकट हो रहे हैं, तो उसको सृष्टि करना है। सृष्टि करने के लिए अर्थात सर्जन करने के लिए 2 वस्तु चाहिए, बहुत कुछ चाहिए लेकिन बिगिनिंग में 2। एक तो बुद्धि चाहिए, कैसी सृष्टि करा, दूसरी शक्ति चाहिए, पावर चाहिए। बुद्धि भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए उसको। बुद्धि होगा कुछ तो फैक्ट्री डालेंगे, शक्ति होगा तभी तो करेंगे। दोनों ना हो तो क्या होगा भाई, कुछ नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना कर रहे कि आप हमें बुद्धि दीजिए, आप हमें शक्ति दीजिए, क्योंकि मैं भूल चुका हूं। विस्मरण इस ब्रह्मांड का धर्म है, हम भूल जाते हैं। कलयुग में तो विस्मरण बढ़ गया है, पूरा भूल जाते हैं।
लेकिन ब्रह्मा सतयुग के है, तपस्वी है, तो वो काफी कुछ है। लेकिन फिर भी जहां ट्रांसेंडेंटल की बात है, आध्यात्मिक जगत की दिव्यता, वहां तो ये ब्रह्मांड की कुछ भी औकात नहीं है। पूरे ब्रह्मांड की फल्गु शक्ति आ जाएगी। और इस ब्रह्मांड की बात, आध्यात्मिक जगत में कोई कभी कुछ नहीं बोलता, वहां काल ही नहीं है। निमेषा दाख्यो ना भजति यत्रापि समय, भजे श्वेत दीपम तमह्यम गोलोकमितियम ब्रह्म संहिता। कि वहां समय है ही नहीं, कैलेंडर ही नहीं है, वहां भूतकाल है ही नहीं वहां कुछ भूलते ही नहीं, वहां सब भगवान की योग माया से काम हो रहा है। तो उसके रिफ्लेक्शन, उसका अपोजिट ये ब्रह्मांड ठीक उल्टा है, माया के द्वारा काम हो रहा है, सब भूले जा रहे हैं, सब शक्ति बुद्धिहीन होते जा रहे हैं। और कलयुग आते आते एकदम घट जाता है पूरा, सब मंदमती, मंद, सब आयुष्य सब कम है ना। ये तो ब्रह्मा कह रहे कि हे भगवान, आप हमें सतिम स्मृतिम, अर्थात आपके विषय में स्मरण कराइए। सती मतलब जो सर्व में चेतना डाल रहे हैं, जो परम सत्य है, उसका मुझे स्मरण हो। और उसका स्मरण होने पर और सब स्मरण हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। आपके आने से बाहर आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। सतिम स्मृतिम हृदि। और ये प्रार्थना जब ब्रह्मा ने की तो भगवान प्रसन्न होकर सारा दिव्य ज्ञान हृदय में भर दिए। कॉपी पेस्ट, जो आपकी कंप्यूटर की भाषा में आजकल ऐसा हो जाए तो ये सब बंद हो जाए, लफड़ा बंद, सबको मार दो। मैं तो ये ढूंढ रहा हूं कहीं मिल जाए ना। एक हम भागवत में पढ़ते हैं ध्रुव महाराज की कथा। ध्रुव महाराज मधुवन में तप कर रहे थे, शंख चक्र गदा लेकर गरुड़ ध्वज भगवान प्रकट हुए। और 5 साल का लड़का, कुछ वेद पढ़ा नहीं, व्याकरण पढ़ा नहीं, गुरुकुल गया नहीं, लेकिन भगवान को रूप को देखकर उसके गुण गाना इच्छा किया हृदय से। और भगवान सर्व अंतर्यामी, वो शंख लाए थे साथ में, कृपया कपोले, मैत्रेय जी कहते हैं भागवत में 4-9-3 श्लोक, टच किया, सारे वेदों का ज्ञान हो गया। मैं तो वो शंख ढूंढ रहा हूं, बस सबको टक 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 मारते चलो, रोड ट्रैफिक पे सिग्नल पे खड़े रह जाए बस सबको। भगवान को कहना कि बस एक साल के लिए संग दे दो आपका, बाद में रखो आप खाली बस। वो ध्रुव महाराज को टच किया, सारा ज्ञान भागवत में लिखा, 12 श्लोकों में स्तुति किया, 12 आदित्यों के समान, जिसमें सारा वेद आ गया। 4थे स्कंद के 9वें अध्याय में स्तुति है। यंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्ति धरस्व धाम्ना अन्यस्त हस्तचरण श्रवणत्वादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय। बहुत सुंदर स्तुति है ध्रुव की, बड़ी प्यारी। तो शंख छूने से हो गया। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। इस पर हमारे चक्रवर्ती ठाकुर सारा दर्शनी में लिखते हैं, यथा पुरा ब्रह्मणि हृदय तव ज्ञानम प्रतिष्ठानम। आपने जैसे पूर्व में ब्रह्मा के हृदय में सारा आपके विषय में, आपकी बनाई हुई सृष्टि के विषय में ज्ञान भर दिया था, यथा लाइक दैट सिमिलरली आप हम पर कृपा करिए कि शक्ति स्मृति बुद्धि दीजिए, ताकि मैं आपकी लीला कथा भागवत का गान कर सकूं। इति आशायाम प्रार्थयामास। इस आशा से सुखदेव जी प्रार्थना कर रहे। और ये सुखदेव जी की प्रार्थना हमें रोज करनी चाहिए, हमको भी, कि जैसे हम ऐड कर सकते कि जैसे ब्रह्मा को आपने सारा ज्ञान दे दिया था सृष्टि के प्रारंभ में, जैसे सुखदेव जी को सारा भागवत लीला कथा का ज्ञान दे दिया, ऐसे इस दास पर भी हे श्याम सुंदर, हे राधा दामोदर कृपा करो। और सारा मत दे दो, थोड़ा दे दो, उस बिंदु का एक सिंधु का एक बिंदु भी दे दो तो बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि आपकी महिमा तो अनंत है, एंडलेस। उसमें थोड़ा भी हो जाए तो, एक तो हमारा दिमाग है नहीं, है वो भी मंद और बंद। नहीं, दिमाग तो है, लेकिन वो नाम का है कि काम का है ये नहीं मालूम। दिमाग तो है, लेकिन वो नाम का ही है कि एक काम का है हमको नहीं मालूम। लेकिन आप कृपा करिए कि बस दीजिए। तो आपने ऐसा दिया है। देखिए, सतिम स्मृति हृदि, भगवान की स्मृति हो जाना ये संपत्ति है। आपको पता है ना, भगवान का स्मरण, एक दिन सबका होना है मरण, उसके आगे आधा स लगा दो, क्या शब्द बनेगा? मरण के पहले क्या करना है? स्मरण।
ये आधा स बड़ा खतरनाक है आधा, लेकिन लगता नहीं है साला, मुंबई की भाषा में बोले तो, है ना। स्मरण, यम यम व्यापी स्मरण भावम नारायण स्मरणम, ये सब लिखा गया, बहुत श्लोकों में शब्द है स्मरण। आप जानते हैं आधा स का क्या अर्थ होता है संस्कृत में? अब जो शब्द है ना सरस्वती, उसमें आधा स है। एक शब्द है नमः, आप बोलते हैं ना नमः पंकजनाभाय, नमः के आगे विसर्ग लगता है, 2 बिंदी विसर्ग लगता है। वो शब्द के जब अंत में हो तो विसर्ग लगता है। अब आप शब्द बोलिए नमस्कारम, तो उसमें नमः के आगे जब कार शब्द आया है लास्ट में, तो वो जो विसर्ग था वो आधा स का रूप ले लिया। संस्कृत में नियम है, गीता के श्लोकों पर ध्यान दीजिएगा कभी, कि अगर जिसमें विसर्ग हो, हकार का उच्चारण हो, और ऐसा शब्द अगर लास्ट में हो और उसके बाद कोई शब्द ना हो तो विसर्ग दे दिया जाएगा। लेकिन विसर्ग की जरूरत है और तुरंत उसके साथ दूसरे अक्षर जुड़े हुए हैं, तो विसर्ग न लगाकर क्या लगाया जाता है? आधा स लगाया जाता है। ये संस्कृत का नियम है। नमस्कारम या नमः, अर्थ तो एक ही है, नमः बोलना पड़ेगा। अभी यहाँ नमस्कार, अभी देखिए आप जब आप प्रभुपाद का शब्दार्थ ये सब देखिए, जिस श्लोक में आधा सा आया है गीता आप देखिएगा कि अगर वो शब्द एंड हो रहा है तो जब उसका शब्दार्थ खोला जाएगा वहां वो विसर्ग होगा, वो दूसरा वाला शब्द अलग हो जाएगा। अगर वो अलग शब्द है तो नमस्कार तो एक ही शब्द है। तो यहां पर सरस्वती शब्द है ना, क्या हुआ देखिए, आपने ब्रह्मा जी के हृदय में सारा ज्ञान भर दिया, सृष्टि के पहले प्रचोदिता, प्रेरित कर दिया, और सरस्वती शब्द है। अब यहां पर सरस्वती के 2 अर्थ है। लोग बहुत गलत, मतलब किस शब्द के अर्थ बहुत होते, कौन से समय कौन सा अर्थ लगाना, ये महत्व का होता। अब ब्रह्मा जी से सरस्वती का जन्म हुआ, ऐसी पौराणिक कथा है। सरस्वती एक विद्या की देवी है, एक स्त्री है, एक दिव्य स्त्री है, और उसका जन्म ब्रह्मा से हुआ, ऐसी पुराणों में कथा है। तो यहाँ ऐसा अर्थ कर सकते हैं कि प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती, जैसे पहले ब्रह्मा के हृदय में आपने ज्ञान दिया और ब्रह्मा से सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। ये पौराणिक कथा में ऐसी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर सरस्वती का अर्थ वो विद्या की देवी सरस्वती जो स्त्री रूप में है वो नहीं है, विद्या की स्वामिनी तो है। अब विद्या की स्वामिनी जो सरस्वती है, उनके 2 रूप है। वो वेद के रूप में, ज्ञान के रूप में, वाणी के रूप में, शक्ति रूप में है। जैसे राधा रानी आनंद के रूप में, शक्ति के रूप में है, मूर्तिमान फॉर्म में वो वृषभानुनंदिनी राधा के रूप में है, जैसे आप सुनते पढ़ते। जैसे माया एक शक्ति के रूप में है, दुर्गा ब्रह्मांड चलाती है, लेकिन अंबा काली के रूप में मूर्तिमान भी वो है। ये दिव्य स्त्री, जैसे गंगा नदी के रूप में है, लेकिन एक स्त्री के रूप में वो है। ऐसे सरस्वती वेद विद्या वाणी के रूप में, अर्थात एनर्जी के रूप में काम करती है, लेकिन वो एक स्त्री के रूप में भी है। तो स्त्री के रूप में ब्रह्मा से प्रकट हुई, लेकिन वाणी के रूप में, वेद के रूप में, बुद्धि के रूप में पहले प्रकट हुई। ब्रह्मा के हृदय में जब भगवान ने ज्ञान भरा तो ब्रह्मा के मुख से चारों वेदों का ज्ञान प्रकट हुआ। तो यहां सरस्वती का अर्थ होगा वेद विद्या। क्या अर्थ होगा? वेद की विद्या। और ब्रह्मा के 4 मुख। अच्छा, ब्रह्मा के मुख कैसे बने आपको पता है? ब्रह्मा के 4 मुख तो हम बोल देते हैं, वास्तव में उसके 5 मुख थे। पहले तो ये पता होना चाहिए। महादेव का मगज हटा, उसने काटा एक, तो 4 बचे हैं। महादेव जी लीला करते रहते हैं पूरा। और ये 4 मुख भी कैसे हुआ? भागवत में लिखा है कि जब ब्रह्मा प्रकट हुए उसको एक ही मुख था, लेकिन ब्रह्मा ने देखा कि जिस कमल की नाल पर मैं प्रकट हूं, और ब्रह्मा को और कुछ नहीं दिख रहा है, उसका नाल का स्रोत नहीं दिख रहा था, कहां से ये कमल नाल निकला। और कमल पूरा झंझावात, हवा ऐसी चल रही तो कमल ऐसे हिल रहा था। तो ब्रह्मा जी सोचे कहीं गिर न जाओ मैं, जैसे हमको पकड़ के रखना पड़ता है ना, आसमान में कहीं 1000 फुट आप ऊपर हो और वो वस्तु हिल रही हो तो क्या हाल होगा।
आपका तो पूछिए ही मत क्या हाल होगा, आप समझ रहे हो। ब्रह्मा उस लेवल में, तो ब्रह्मा चेक कर रहे कि वेयर इज माई सोर्स, मैं कहां से आया, तो कुछ दिख ही नहीं रहा उसको, भगवान अदृश्य थे। तो ब्रह्मा ने राइट देखा, राइट देखते ही राइट मुख प्रकट हो गया, पीछे देखा दूसरा मुख, लेफ्ट देखा, जहां देख रहे ब्रह्मा ने ऊपर देखा ऊपर मुख, नीचे नहीं देखा। अच्छा कहाँ एक और दाढ़ी से नीचे निकालना, मतलब भागवत। अब ऐसी स्टोरी सुनेंगे ना तो आजकल के बच्चे पूछेंगे फेंक रहे हो महाराज, मतलब ये कौन मानेगा ये सब बात। बहुत देखो कथाओं को बहुत बुद्धि से समझना चाहिए। जैसे आप लोगों ने वो भागवत कथाओं में एक स्टोरी सुना होगा, सुखदेव गोस्वामी वो अमर कथा जब पार्वती सुनाई जा रहा था महादेव से, सुना होगा ना आप लोग। तो फिर वो भागे, त्रिशूल लेके महादेव भागे, तो व्यासदेव की पत्नी वीटिका बद्री नारायण में थी, उन्हें मुंह खोला, सुखदेव उसके अंदर घुस गए। उल्टी नहीं हो जाएगी क्या? ऐसे कैसे तोता कि घुसे जा रहे हैं? हमारे एक मक्खी घुसती हम लोग उड़ी तो मतलब आप सुने हैं ना, मुंह में घुस गए और उसको कुछ नहीं हुआ, बताओ, बाहर भी नहीं निकाला। तो आजकल के बच्चे क्या बोलेंगे, जाना ही नहीं है भागवत क्लास में, ये लोग फेंकते हैं सुबह सुबह, बोलेंगे क्या नहीं बताओ। अब ऐसे ही बताए जा रहे हो। भागवत की स्टोरी भी ऐसी है, और वरादेव का स्टोरी तो मैं तो आज तक चक्कर में हूं। और ब्रह्मा जी को छींक आई, बोलो छींक आवे तो हूं आवे, आपने खबर से। तो क्या यही हॉल मिला तुमको प्रकट होने के लिए ब्रह्मांड अधिपति को? लेकिन है, लेकिन सब टाइम ब्रह्मा, सब टाइम वरा ऐसे नहीं आते, वरा अवतार बहुत होते हैं, रक्त वरा श्वेत वरा, लेकिन ये वाला जो कल्प है तो ये ऐसे हुआ। अब वो बात अलग ही, वो दिव्य है कि वो हाथी जैसे बन गए, पर्वत जैसा, ब्रह्मांड से बड़ा वरा बन गया, पृथ्वी से बड़ा। तब तो वो पृथ्वी वरा के दांत पर सरसों के दाने जितनी दिख रही थी। इतनी बड़ी जो पृथ्वी आप देख रहे हो, वो वरा के दांत पर जब थी तो कैसी लग रही थी? सरसों, मस्टर्ड भी आप वघार करो ना, राई हूं के तुम्हें, हाँ, वो राई के दाने जितनी वो पृथ्वी लग रही। तो दांत कितना होगा, दांत कितना तो मुंह कितना होगा, और मुंह इतना तो वरा कितना बड़ा होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। ताला प्रमाणे चावी हो ने, अगर चावी है ताड़ू केवड़ो हसे, सोचना पड़ेगा। वो बात अलग है कि ट्रांसेंडेंटल दिव्य है, लेकिन क्या यही मौका मिला प्रकटने को? तो इसीलिए हम भक्तों को सावधान होना चाहिए कि ओके स्टोरी ये रियल है, ये लीला है, नो डाउट, लेकिन उसको प्रेजेंट करने से पहले कुछ तात्विक चर्चा होनी चाहिए कि जिसकी आप बात कर रहे हो वो आपके दिमाग से, बुद्धि से परे है, ये समझाना पड़ेगा। ओके, जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को एक पल में अपने संकल्प से बना सकता है, उस भगवान की आप बात कर रहे हो, तो पहले समझाना पड़ेगा कि आप में और उसमें कितना फर्क है। कितना फर्क है। आप पृथ्वी का नक्शा देख रहे हो भारत में, उसमें भारत कितना है? 70% तो पानी है, जमीन 23% है। उस जमीन जितनी है एशिया, अफ्रीका, चाइना, उसमें भारत कितना होगा? जमीन के अंतर्गत अगर आप टकावारी निकालोगे ना, आप लोग बनिए लोगों टकावारी बहुत निकालते होंगे, है ना, 10% 20% मुनाफा वाली। पूरी पृथ्वी पर इंडिया का जो मैप अभी बचा है, इतना बचा है, अच्छा है, आगे ये भी नहीं बचेगा, कटता जाता है, बांग्लादेश अलग, आगे इतना बचा है जितना आप देख रहे हो। इसके पहले भारत का नक्शा और बड़ा था, पहले तो पृथ्वी पूरी भारत थी, अब इतना बचा है। ओके, थोड़े टाइम बचेगा, उसमें फिर और कम होगा। कलयुग है। तो अभी जो आप देख रहे हो, जमीन जितनी पृथ्वी पर है 23%, उस अनुसार 23% नहीं है जमीन के, और पूरी पृथ्वी के अनुसार तो 5% भी भारत नहीं है। फिर भी वो भारत इतना बड़ा है, और उस भारत में आपका गुजरात, तो पृथ्वी में गुजरात कितना हुआ? उस गुजरात में आपका सूरत, डॉट्स के अंदर डॉट्स के, उसमें आपका गोपाल नगर, गोपाल नगर भी इतना बड़ा है, उसमें आपका ये घर 100 गज का, और उसमें आप, और उसमें आपका दिमाग जो बंद है और मंद है, उसकी क्या, वो क्या समझेगा इस ब्रह्मांड अधिपति। इसके लिए जल्दी से जल्दी क्लास खत्म करो और प्रसाद खाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये समझ में आने वाला नहीं है, ये वो कृपा करे, वो जिसको समझाए। तो जीव की औकात
जीव की बुद्धि, जीव के पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट, सब जड़ मटेरियल है, और जो बात कर रहे हैं वो दिव्य ट्रांसेंडेंटल, पहुंच ही नहीं पाएगा, असर ही नहीं होगा। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि आप कृपा करके प्रकट करिए। जैसे ब्रह्मा को आपने प्रकट किया था, ब्रह्मा ने तप किया, इच्छा किया, तो सरस्वती के रूप में वो स्त्री तो बाद में निकली, लेकिन वेद विद्या के रूप में वो ज्ञान सारा भगवान ने प्रकट किया। और प्रकट करके क्या किया? स्वलक्षणा, प्रादुर्भूत, प्रादुर्भूत मतलब प्रकट होना। किलास्यत, किल माने निश्चित, पक्का, आस्यत मुख से, आस्यत मुख कहते हैं आननम को, मुखम, मुख से स्वलक्षणा, स्व मतलब श्री कृष्ण, लक्षणम मतलब उपासना, जिससे भगवान को प्रसन्न किया जाए, प्रार्थना की जाए, पूजा की जाए। ऐसा भगवत तत्व विज्ञान ब्रह्मा के हृदय में भगवान ने ही प्रकट किया, और तब ब्रह्मा ने अपने मुख से प्रकट की। कोई भी वस्तु बाहर आने से पहले अंदर होनी चाहिए, चाहे वो भक्ति हो, ज्ञान हो, भाव हो। हम लोग बाहर बहुत बांटना चाहते हैं, अंदर खोखला खाली पड़ा हुआ है। तो ये भागवत क्या है? प्रविष्ट, अंदर हम भर रहे हैं, सुनने से हम अंदर भर रहे हैं। और जो भागवत सुनेगा वो अपने आप के हृदय को, अपने हृदय को भाव से भरेगा। जो नहीं सुनेगा वो अपने हृदय को अभिमान से भरेगा, मैं ये किया, मैं, अभिमान तो बहुत है दुनिया में आने के चांस। तो बताओ, अपने हृदय को अभिमान से भरना चाहिए या भाव से? भाव से। तो भाव से भरने के लिए क्या करना चाहिए? भागवत सुनना चाहिए, ताकि भगवान के प्रति प्रेम जो भाव है प्रकट हो जाए। तो स में ऋषिणाम, ऋषि किसको कहते हैं? ऋषिणाम बहुवचन में है, सारे ऋषियों में। ऋषभ माने श्रेष्ठ, आप सारे ऋषियों में श्रेष्ठ हो, उत्तम हो, ऋषभ हो। प्रसिद्धता, मेरे पर प्रसन्न हो जाओ। तो ऋषि किसे कहते हैं? तो टेक्निकली पता होना चाहिए आप भक्तों को, वेद के मंत्रों को ऋचा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋचा। और इस वेद के मंत्रों को ऋचा कहते हैं, और इस ऋचाओं को अर्थात मंत्रों को जो जानता है और जीवन में उस मंत्रों को जीता है, उसे कहते हैं ऋषि। वेद मंत्र दृष्टा, ऋषि शब्द का डेफिनेशन क्या होगा? और प्रभुपाद ने देश काल के अनुसार सीधा बताया, शिक्षक, टीचर, जो जानता है, जो सिखा सकता है। लेकिन वो कैसा होना चाहिए? तो तात्पर्य में क्लियर किया, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। देखो, श्रोत्रिय होना चाहिए। आप जब परंपरा से किसी गुरु से श्रोत्रिय सुनोगे तो ब्रह्म में निष्ठावान बन जाओगे। ब्रह्म मतलब वेद, ब्रह्म मतलब भगवान भी होता है, लेकिन ब्रह्म मतलब वेद। और ये वेद आचार्यवान ही वेद पुरुष, जो जीवन में आचार्य को, गुरु को धारण करता है, उसी को परंपरा से वो वेद प्रवेश प्रकट प्राप्त होते हैं। ये वेद की स्टाइल है, वो अपने आप आते नहीं। और जहां भगवान की स्टाइल की बात करें तो वेद के द्वारा भी नहीं मिलते, वो वेद के द्वारा जाने जाते हैं, वो मिलते हैं किसी गुरु आचार्य के द्वारा। वेदेशु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मा भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं कि मैं कितना ही पढ़ लूं, कितना ही सुन लूं, लेकिन आप गुरु हो और आप कृपा करके हमारे हृदय में प्रसन्न हो जाइए, प्रकट हो जाए, ताकि मेरी वाणी, मेरी स्मृति जो है वो शक्तिशाली अर्थात सती बन जाए, और फिर मैं आपके भगवत लीला गुणगान गा सकूं। हम सबको भी यही प्रार्थना करनी कि हे नाथ, हमारी वाणी में, हमारे हृदय में आप प्रकट होइए, शक्ति भरिए, कृपा करिए, ताकि हम आपके गुणगान कर सके। क्योंकि बिना भगवान की कृपा के गुणगान कोई कर नहीं सकता। ब्रह्मा जी की स्तुति पढ़े हैं आप लोग भागवत में, 10, 24, 26 नहीं 29 होगा। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वयम् प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो। ब्रह्मा जी कहते कालम एको चिरम विचिन्वन। ब्रह्मा स्तुति में कहते हैं, वही है ना, 10-14 श्लोक संख्या 29 है, 29। क्या कह रहे? ब्रह्मा खुद स्तुति कर रहे हैं। जो ब्रह्मा को वेद ज्ञान, यहाँ पर वो ब्रह्मा क्या कह रहे हैं कि
प्रसाद लेश अनुग्रह, आपका प्रसाद अनुग्रह होगा तभी जानाति तत्वम, तब हम तत्व को जान पाएंगे। अथापि हे देव पदाम्बुजद्वयम, मानो भगवान का प्रसाद कृपा होगा तभी तत्व को जान पाएगा। तो भगवान का कृपा प्रसाद कब होगा? एक और प्रश्न आगे तो कहते अथापि हे देव पदाम्बुज, जो आपके चरण कमलों की शरण लेगा, सेवा करेगा, उसको आप अपना कृपा प्रसाद दोगे और उस कृपा प्रसाद से वो आपको जान लेगा, तत्व को जान लेगा। चैतन्य महाप्रभु के विषय में सार्वभौम भट्टाचार्य कुछ भ्रांति में थे, तो गोपीनाथ ने यही समझाया। आप चैतन्य चरितामृत पढ़िए, बोले तुम ही सन्यासी बोलिया, तो ये सन्यासी नहीं है, यही साक्षात कृष्ण हो, ये साक्षात है। बोले नहीं, 24 वर्ष का लड़का सन्यासी? सार्वभौम तो कहते मैं गुरु हूं, मैं वेद पढ़ाऊंगा इसको। महाप्रभु तो विनम्र स्वीकार किया कि पढ़ाई, मैं तो भाग्यशाली हूं कि आप मिल गए। तो गोपीनाथ को जब पता चला, बोले क्या कर रहे हो आप? अरे अच्छा चेला मिला है भाई, नया नया चमकदार। क्योंकि गुरु लोग भी चाहते चेला अच्छा मिलेगा तो हमारा भी नाम होगा भाई, गुरुकुल का नाम होगा। कलयुग तो सब जगह है। तब इसने कहा कि ये चेला नहीं है, ये सबके गुरु है, ये कृष्ण है। बोले अरे मैं इतना वेद जानता हूं, यजुर्वेद सामवेद ऋग्वेद सब मैं जानता हूं, ये कृष्ण नहीं है। तब सार्वभौम भट्टाचार्य को समझाया गोपीनाथ आचार्य ने कि आप वेद बहुत पढ़े हो, लेकिन वेदों का तात्पर्य नहीं समझ में आया आपको। क्यों? क्योंकि आप भी किसी शरण में नहीं हो ना। क्योंकि एक बार व्यक्ति पहले शरण में होता है गुरु वैष्णव के, फिर जब वो खुद गुरु वैष्णव हो जाता है ना, फिर वो सबको शरण में रखता है, एक ही जॉब रख करता है वो। ये अभी भी चल रहा है, ये परंपरा यहाँ भी सब जगह है ये कलयुग। फिर वो शरण, वो भूल जाता है कि मुझे भी सेवा कर, फिर तो वो सेवा बांटता रहता है। वो ये समझता है कि मेरा जन्म केवल सेवा देने के लिए हुआ है बस। वो खुद भूल जाता है कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासे रनु सेवा अभिलाष करे नरोत्तमता, ये भूल जाता है। ब्रह्मा के मैं भूलने वाला नहीं हूं। नारद जी ने यही कहा भागवत में, आप आगे पढ़ोगे 5वें अध्याय में, इसमें कि आप ही तो भगवान हो, आप ही सृष्टि कर रहे हो, सारा आपसे निकल रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो नारद, चुप रहो, जिसकी कृपा से मैं कर रहा हूं वो भगवान वासुदेव कृष्ण है। लेकिन लोग ये जानते नहीं, मूर्ख, इसलिए माम ब्रुवंती जगत गुरु, मुझे जगत गुरु बोलते हैं, लेकिन जगत गुरु कृष्ण है। ब्रह्मा क्लियर किए, प्रभुपाद भी क्लियर किए कि कृष्ण भगवान, बाकी कलयुग वाले यही मानते। तो गोपीनाथ ने कहा कि नहीं, ईश्वरेर कृपा लेश होई तो जहारे, सही तो ईश्वर तत्व जानिबाने पारे। एखाने कोनो बंगला है कि बंगला है कोई इधर नहीं, सब मारवाड़ी गुजराती भरे। ओके, बंगला भाषा देखो बहुत सुंदर, एकदम हिंदी जैसा है। गोपीनाथ ने कहा कि ईश्वरेर कृपा लेश होई तो जहारे, ईश्वर की कृपा का लेश, एक ड्रॉप भी किसी को मिलेगा ना, सही तो वही व्यक्ति ईश्वर तत्व जानिबारे पारे, वही ईश्वर को जान सकता है, उनकी कृपा। जैसे उपनिषदों का श्लोक है, यमे वेश वृणीते तेन लभ्य नायम आत्मा प्रवचन न लभ्य, श्वेताश्वर उपनिषद। प्रभुपद कोट किया है इसको कई जगह कि भगवान जिसका वर्ण करते हैं, वो जिसे जनाना चाहते हैं, वही व्यक्ति भगवान को जान सकता है। बाकी ज्ञानी ध्यानी खोजत हारे, सो खेले यशोदा के द्वारे। ज्ञानी ध्यानी जिसको ढूंढते रहते, ये गोकुल में चोरी करता है, परम ब्रह्म परम सिद्धांत, तो सब ढूंढते रहते, मिलेगा नहीं ऐसे। तो हृदय में भगवान का ज्ञान, हृदय में बैठे हुए भगवान ही भरते हैं, जो गीता में वो कहते हैं इस बात को। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को जब मिले, लास्ट बात सुनाता हूं, ये हृदय की बात है, ज्ञान। अब ब्रह्मा ने, कृष्ण ने ब्रह्मा को दे दिया या सुखदेव को दिया, या जो भी हम चर्चा कर रहे हैं, तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को भी दिया। वो सारा वेद छोड़ के फिर महामंत्र दंड करने लगे। सार्वभौम भट्टाचार्य इस्कॉन के डिवोटी हो गए, फिर वो भी शुद्ध बन गए थे, तो शुद्ध ही थे, गर्गा वो बृहस्पति के अवतार है। लेकिन उन्होंने कहा है चैतन्य चरितामृत में, तार्किक श्रीगाल मध्य भेऊ भेऊ करी, सही मुखे आज हमें करी हरि हरि। बोले पहले मैं सियार कुत्ते की तरह क्या क्या बोलता था, अब मैं क्या बोलता हूँ, हरि। वास्तव में हमारे लिए बोल रहे, हम लोग पहले ऐसे ही बोलते थे फालतू से, अब थोड़ी कृपा हुई कि हरि बोल कर रहे हैं।
तो सार्वभौम ने ऐसा कहा। तो रूप गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से मिले तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19वां अध्याय कविराज लिखते हैं, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व सार, प्रभु शिखाइला सर्व सिद्धांत अपार। रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति तत्व, रस तत्व सब सिखाया। कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व सार, प्रभु शिखाइला सर्व सिद्धांत अपार। रूप गोस्वामी सुन रहे थे, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे। अब कविराज लिखते हैं, कविराज ने अब जो श्लोक लिखा वो लास्ट हम लोग को जीवन में प्रेरणा लेने वाला है, चैतन्य चरितामृत। वो कहते हैं, श्री रूप हृदये प्रभु शक्ति संचारिल, सर्वशास्त्र निरूपणे प्रवीण करिल। बंगला भाषा है। श्री रूप हृदये प्रभु मतलब एक गुरु जब प्रवचन करता है तो मुख से करता है, लेकिन कृपा आंखों से देता है। इसीलिए जूम वाले, ऑनलाइन वाले वो नहीं पाते, रूबरू वाले पाते हैं ये कृपा। ये जूम ऑनलाइन वाले आज तक सुधरे नहीं है। धृतराष्ट्र कैसे सुन रहा था? वो ऑनलाइन ही सुन रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ा उसको। फर्क अर्जुन को पड़ा जो लाइव सुन रहा था। तो धन्यवाद जो आप लोग लाइव सुन रहे हो, ये लोग को भी धन्यवाद। लेकिन हम तो सब बोलते हैं भाई थोड़ा समझ जाए लोग, क्योंकि वो क्या है कि बस कॉपी पेस्ट करते रहते, सुन सुन के दूसरे को दे दे के खुद गुरु बन जाते, लेकिन वो वैष्णव नहीं बन पाते। क्योंकि गीता कहती है परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करनी पड़ती है भाई, शरण लेनी पड़ती है। हम लोग को तो सेवक कहाँ बनना है, क्या बनना है? गुरु बनना है भाई। नाम काम अपना होना चाहिए। तो वो लोग के चक्कर हो जाने, हम तो अपनी बात करते। गुरु मुख से प्रवचन करता है, आंखों से कृपा करता है, लेकिन जब वो श्रोता भाव से, हृदय से समझता है, सुनता है सेवा भाव से, तब हृदय से गुरु इच्छा करता है और अपने हृदय में बैठे हुए भगवान को प्रार्थना करता है कि इन पर कृपा वैष्णव बना दो। तब काम होता है प्रभु जी, तब काम होता है। પુસ્તકમાંથી જ્ઞાન મળે, ગુરુની કૃપા હોય ત્યારે એ જ્ઞાન ફળે। મળે અને ફળે એમાં ફરક છે ગુજરાતીમાં, ઓકે? મળે અને ફળે એમાં ફરક છે। એમાં શું ફરક છે એ પછી વાત ક્યારેક, लेकिन समझो છો તમે બધા, गुजराती तो समझ रहे आप लोग, राइट? तो फर्क है। तो मैं ये कहना, रूप हृदय प्रभु रूप गोस्वामी का समर्पण देखकर चैतन्य महाप्रभु ने क्या डाल दिया? शब्दों के साथ शक्ति डाल दिया। अपने हृदय से संकल्प कर लिया कि इसको हो जाए। ब्रह्मा को भी क्या था? उसके तपस्या को देखकर वो चारों मुख प्रकट हो गए, कोई दिखा नहीं, तो भगवान ने कहा तप तप। वीडियो नहीं था, खाली ऑडियो था। तो ब्रह्मा समझ गए कि मेरे को जिसने प्रकट किया है वो मुझे कह रहा है कि तप करो। क्लियर नहीं बोल रहे थे। हमारे तो गुरुजी क्लियर बोलते हैं कि 16 माला करना, फिर भी हम कह रहे, आपको कह रहे, हम किसको कह रहे? अरे भाई तुमको कह रहे। तो लेकिन हम प्रवचन कहते हैं, प्रभुपाद ने बोला 16, तो तने नत की तू नहीं, प्रभुपाद ने आपको बोला, मेरे को ये बोला कि तुम इनको बोलो, बस। ये वक्ता लोग इसी बहम में घूम रहे हैं प्रभु। अरे भाई तुमको भी तो बोला ना सेवा करना, शुद्ध होना, ईर्ष्या नहीं करना। नहीं, मुझे केवल आप लोगों को बोलने का, ईर्ष्या नहीं करना। मैं तो कर सकता हूं। ये हाल है इन लोगों का, और इन लोगों का बहुत देर लग जाएगा प्रभु जी। इसीलिए जो सुनता है वो सुधरता है, जो बोलता है वो बिगड़ता है। इसलिए जो सुनने की आप लोगों में आदत है ना, वही दे दो हमको। जो सुनता है वो सुधरता है, और गुजर जाओ उसके पहले सुधर जाओ। टाइम बहुत कम है प्रभु जी, वेरी शॉर्ट टाइम हमारे पास। इसलिए जीवन में हमको रोज सीखना है, रोज भागवत पढ़ना है, रोज नए नए भाव, रोज आचार्यों को याद करना है, रोज उनके जीवन से मैसेज लेना है। आज के जीवन का मैसेज ये है कि हम शरण लेंगे, सेवा करेंगे, प्रार्थना करेंगे और उनकी कृपा की याचना करेंगे। जो भी होगा उनकी कृपा से ही होगा। और उसके अंतर्गत उसकी कृपा मतलब आज्ञा। कृपा मतलब समझ में आ रहा है? गुरु जी ने आपको आज्ञा दिया, मतलब क्या किया? कृपा किया। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? गुरु जी कृपा करो, आज्ञा इसको दो, सेवा इसको, हमको केवल क्या दो? ये हम लोग का नाटक है। आज्ञा जो गुरुजी कह रहे ये करो, ये कृपा ही तो है। आपको अपना समझ के आज्ञा दे रहे हैं, यही तो कृपा है। कृपा कोई अलग चिड़िया नहीं है भाई। और वो कर लोगे, कृपा अपने आप तुम्हारे पास पहुंच जाएंगी। लेकिन हम लोग उलटपटान काम कर लेते।
तो हमें जो होगा भगवान की कृपा से होगा, शरण लेने से। रूप गोस्वामी के हृदय में शक्ति संचारिला और सब शास्त्र निरूपण में वो प्रवीण हो गए। तो ऐसे ही जब हम शरण लेंगे कपट छोड़कर, शरण कैसे लेनी है, ये भी बहुत छोटा शब्द है लेकिन कपाट बंद कर देता है ये। कपट आपके अंदर, प्रभु के कपाट क्लोज्ड। कपाट समझते हैं आप लोग, दरवाजे को कहते हैं ना, संस्कृत में कहते हैं कपाट, ऐसे गुजराती मारवाड़ी में भी कहते हैं, लेकिन संस्कृत में भी कपाट मूल शब्द डोर का है। एनीवे, तो कपट छोड़कर हमें शरण लेनी है और प्रार्थना करनी है। तो हृदय में बैठे हुए भगवान गीता में कहते प्रेम से भजन करो ददामी बुद्धि योग। तो आप मेरी शरण में हो तो मत स्मृति ज्ञानम पवन। और जिसको स्मृति है, ब्रह्मा को है, सुखदेव को है, जैसे आज याद किया सार्वभौम को महाप्रभु ने दिया, या रूप गोस्वामी को, इन आचार्यों को याद करके हमें प्रार्थना करनी है, भगवान को प्रणाम करते हुए कि आपने इसको भी दिया। जैसे भक्त लोग कहते हैं आपने अजामिल को तारा, ऐसे भजन में है ना, इसको तारा तो मुझे क्यों छोड़ दिया, भगवान को भी कहा जाता है। ऐसे ही आपने इस पर कृपा की, जैसे सुखदेव जी कह रहे आपने ब्रह्मा पर कृपा किया तो हम पर भी कृपा करिए, क्योंकि आपका स्वभाव है। तो मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि आपका गुण गा सकूं, इसके लिए आप मुझे सुंदर बुद्धि, सुंदर मति दीजिए। यही प्रार्थना सार है। सबको ये श्लोक याद करना चाहिए और रोज भगवान के दरबार में ये मांगना है, क्योंकि आप लोग चाहते हैं सुंदर कीर्तन करना, आप लोग चाहते हैं सुंदर कथा करना, क्योंकि हमें चैतन्य महाप्रभु और गुरु परंपरा में प्रचार ही तो करना है। और प्रचार करने के लिए आपको सुंदर हृदय, सुंदर बुद्धि, सुंदर वाणी और सुंदर सती, सुंदर माने सती बुद्धि, सती वाणी, जो कृष्ण का गुणगान कर सके। तो ऐसी भगवान की कृपा से ही तो मिलेगी, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे अवसर दिया 2 दिन भागवत के शब्दों का कुछ चिंतन मनन करने का। श्रील प्रभुपाद सब पर प्रसन्न हो और सबको भक्ति शक्ति मिले। कोई क्वेश्चन, कमेंट, कुछ जिज्ञासा है तो, कुछ गड़बड़ है तो आप सुधार सकते हो। भक्त लोग जी, हाँ, मृत्यु तो होती है। मृत्यु देखो, ब्रह्मा जी की मृत्यु के विषय में भी जैसे मैंने अभी क्लियर किया उसमें कि रजोगुण को वो स्वीकार करते। ब्रह्मा जी की मृत्यु भी हम संसारी जीवों की तरह उसकी मृत्यु नहीं है। ब्रह्मा सीधा भगवत धाम जाते, उसकी मृत्यु नहीं है। जो ब्रह्मा भगवान के अवतार करा सकता है, जो ब्रह्मा सारा वेद जानते हैं, जो भगवान के सारे अवतारों के साक्षी है, उनकी मृत्यु कहाँ होगी। लेकिन ये इस भाव में बताया गया कि भगवान का जो सनातन धाम है, गोलोक वृंदावन, यहाँ नित्य पार्षद, नित्य लीला, उसकी तुलना में ये ब्रह्मांड टेम्पररी है। तो इस ब्रह्मांड के देवता भी ऐसे ब्रह्मा लॉन्ग लाइफ, इनका जो जीवन है ना वही अमृत्यु जैसा है, करोड़ों सालों का। लेकिन उसके बाद भी ब्रह्मा ब्रह्मांड में मरते नहीं है, वो ब्रह्मा भगवत धाम ही जाते हैं। तो भक्तों, भगवान, कोई भी व्यक्ति भगवत धाम जाता है ना, उसका मरना नहीं कहा जाता, उसको अमर होना कहा जाता है। अभी यहाँ से कोई वैष्णव शरीर छोड़े आचार्य हमारे, तो भगवत धाम गए। अब मूर्ख लोगों की समझ में वो क्या मरे, लेकिन वास्तविक में वो अमर बने हुए। तो छोटे मोटे आचार्य अगर इतना हो सकते हैं तो ब्रह्मा तो ब्रह्मा है। तो कहा गया है, प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा कि ब्रह्मा जीव है, वो भगवान के ही, लेकिन भगवान से शक्ति प्राप्त है। तो ऐसे एक वेद का मंत्र में सार लिखा गया है कि 50% जीव में शक्ति है, विभिन्न अंश होने के कारण। लेकिन ब्रह्मा का तपस्या एम्पावर्ड इतना है कि वो 64 तक है और शिव जी 78 तक है, कृष्ण पूर्ण है। तो ये जो टकावारी है ना, वो ओरिजिनली नहीं है। अंडरस्टैंड, एक दृष्टांत के लिए आपको एक कॉमन एक आपको एक स्ट्रक्चर निर्माण हो, इसका मतलब इतना ही नहीं है। समझ में आता है? जैसे आपके ऑफिस में किसी मैनेजर को 50,000 पगार है, इसके ऊपर जो सब मैनेजर को मैनेज करता है उसको 1 लाख होगा, हो सकता है, हो सकता है। अब इसके बाद जो नीचे वाला उसको 30,000 है। अब मैं आपके ऑफिस का डिस्क्रिप्शन दूं तो बता सकता हूँ कि ये मैनेजर को 50 होता है, इसको इतना होता है। लेकिन जब स्किल की बात करेंगे, स्किल की, हो सकता है सुपरवाइजर से भी ज्यादा उसमें हो, भले उसको 20 मिल रहा है अभी, लेकिन काम की या बुद्धि की हो सकता है ना अप डाउन। टकावारी तो मैं बोल दिया ऐसे, लेकिन टकावारी में कोई कहीं भी आगे पीछे
जा सकता है, और अभी जो 50 है वो करोड़ में भी जा सकता है और 10 में भी आ सकता है। चेंजेस खाली एक समझाने के लिए कि ब्रह्मा का लेवल सारे देवताओं से, जीवों से ऊपर है, शिव का लेवल उससे ऊपर है। ये केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। लेकिन आप वो सीधा बुद्धि मत लगाना कि रजोगुण में जैसे आप बोल देते हो ऐसे है, इसके पास 64 ही है। अरे 64 नहीं, 100 है। आप एक श्लोक नोट करिए, भागवत 2:6-34। न भारती मेंग मृषोपलक्ष्यते न वे कचिन्मे मनसो मनसा विषागति न मे ऋषिकाणि पतन्ति असत्पथे यन्मे हृदित्कण्ठ यन्मे हृदि औत्कण्ठ्यवता यतो हरि। उसका तात्पर्य में प्रभुपाद लिखे कि ब्रह्मा पूर्ण जीव है और ब्रह्मा के शब्द अच्युत है। अच्युत मतलब जो कभी, क्योंकि तपस्या कर करके वो विष्णु ही ब्रह्मा बने। और पुराणों में ये भी आया कि कोई जीव जब समर्थ न हो, अनंत ब्रह्मांड है, तो भगवान स्वयं ही ब्रह्मा बन जाते। तो ये बहुत सारा वर्णन है। जब भगवान स्वयं ब्रह्मा बनते तो ब्रह्मा अज है, तो वो जीव नहीं रहे। अच्छा, वो जीव थे लेकिन वो तपस्या करके भगवान ने उसको इतना सामर्थ बना दिया है कि वो जो बोले, वो बोल दे कि आपका मृत्यु नहीं होगा, नहीं होगा। हिरण्यकशिपु वो वरदान देने में समर्थ है ब्रह्मा। अब भगवान उससे भी ज्यादा बुद्धि लगा लेते वो अलग बात है, लेकिन ब्रह्मा बोले वो मिथ्या नहीं कर सकते। सत्यम विधातु निजभृत के भाषितम, वो प्रहलाद के वचन को सत्य किया, ये सेकेंडरी है। फर्स्ट ब्रह्मा के वचन को सत्य किया कि ब्रह्मा ने बोला था कि ऐसे ऐसे नहीं मारना है, तो ऐसे ऐसे नहीं मारूंगा बस। तो ब्रह्मा अच्युत है, ब्रह्मा पूर्ण जीव है। आप तात्पर्य पढ़िएगा। और उसमें ब्रह्मा कितना सुंदर बोलते हैं कि मेरी वाणी कभी झूठी नहीं होती, मेरी भारती, भारती माने सरस्वती, मेरी विद्या कभी, मेरी इंद्रिया कभी असत पथे, कभी रॉन्ग वे में जाती ही नहीं। क्यों? हृदय, मैंने अपने हृदय में हरि को धारण किया हुआ है। ब्रह्मा कहते हैं कि मैंने हृदय में हरि को धारण किया है, मतलब अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप दिया है। इसलिए मेरी इंद्रियां कभी रॉन्ग वे में नहीं जाती, मेरी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। आप लोग भी, ब्रह्मा मानो एडवर्टाइज कर रहे कि आप भी हृदय में भगवान को धारण करो, सेवा करो, आपकी वाणी भी क्या हो जाएगी? सती हो जाएगी। फिर आप जो बोलोगे वो होगा। इसलिए तो जो भक्त शरणागत होता है उसके वाक्य को भगवान पूरा करते हैं। षड्विध शरणागति हैया छे जहार, ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। भजन है ना, जो शरण गया उसकी वाक्य भगवान सुनते हैं। तो ये श्लोक भी देखो ब्रह्मा का है। तो मैंने 2 कोटेशन दिया, एक ये वाला श्लोक न भारती, कौन सा है, 2:16-34, और ब्रह्मा प्रार्थना करते हैं 10:14-29। ये दोनों श्लोक ब्रह्मा ही बोल रहे हैं कि मेरी वाणी क्या है, मैं हृदय का शरण लिया हूँ, और भगवान की कृपा उनकी शरण लेने से, प्रसाद से मिलती है। तो ये सब भागवत का चिंतन करने से हमारी वाणी, मन पवित्र होता है। थैंक यू। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे।